दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं, इंटेलिजेंट हैं, पर फिर भी पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद जब उन्हें मौका मिलता है तो वो सिर्फ कुछ कदम से पीछे रह जाते हैं और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाते, अच्छे दोस्त नहीं बना पाते, अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाते, सिर्फ एक स्किल ना आने के कारण, और वो स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसे 4 कम्युनिकेशन सीक्रेट्स जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं हूँ आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। सबसे पहली चीज, ओपन एंडेड क्वेश्चंस करिए। अक्सर हम जब किसी से बात करना चाहते हैं तो उससे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जिससे कॉन्वर्सेशन वहीं खत्म हो जाती है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस मींस ऐसे सवाल जिनके जवाब सिर्फ हाँ या ना में होते हैं, जिसमें सामने वाले को अपनी सोच, अपने इमोशंस शेयर करने का मौका ही नहीं मिलता। मान लीजिए कि कोई इंसान है जिससे आप बात करना चाहते हो। आपने उससे सवाल किया कि तुम कैसे हो। इस पर उसने जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ, और फिर बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस करते हो, उस इंसान से पूछते हो कि आज आपका दिन कैसा रहा, तो वो इंसान अपने पूरे दिन के बारे में डिटेल में बताता है और कॉन्वर्सेशन लंबी और एंगेजिंग होती है। ये वो सवाल होते हैं जो सिर्फ हाँ या ना में ही खत्म नहीं होते, जिनकी शुरुआत ही कब, कहाँ, कैसे, क्यों जैसे शब्दों से होती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको जयपुर पसंद है, तो ये एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में होगा। तो मुझे आपसे पूछना होगा कि आपको जयपुर में क्या पसंद है, सबसे ज्यादा आप क्या एंजॉय करते हो। अब आप मुझे बताओ कि दोनों में से ज्यादा क्वालिटी आंसर किस क्वेश्चन का मिलेगा। जी हाँ, दूसरे वाले क्वेश्चन का। तो बात करते वक्त हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस ही पूछना चाहिए। अब आते हैं उस कम्युनिकेशन सीक्रेट पे जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, पर ये वो तरीका है जिससे लोग आपकी पूरी बात सुनते हैं, वो भी पूरे इंटरेस्ट के साथ। मैं बात कर रही हूँ स्टोरी टेलिंग की। ये वो पावरफुल टूल है जिसकी मदद से आपका एक एक शब्द लिसनर को बांधे रखता है। चलिए मैं आपको ये बात एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए कि आप ऐसे इंसान हो जो हमेशा ये सोचता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, और यही सोच आपको अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रही है। और अगर मैं आपको समझाना चाहूँ और आपसे सीधा सीधा बोलूँ कि 4 लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता मत किया करो, तो क्या इस चीज को लेकर आपकी सालों से चली आ रही सोच में, आपके बिहेवियर में कोई बदलाव आएगा? शायद नहीं। पर अगर इसकी जगह मैं आपसे इस तरह से बोलूं, आपको एक स्टोरी सुनाऊं। एक बार एक बूढ़ा आदमी अपने पोते के साथ गधे पर सफर कर रहा था। जब पोता गधे पर बैठा और बूढ़ा आदमी पैदल चलने लगा, तो लोगों ने कहा कि आजकल के बच्चे कितने बदतमीज हैं। जब बूढ़ा आदमी गधे पर बैठा और पोता पैदल चलने लगा, तो लोगों ने कहा कि आजकल के बुजुर्ग कितने स्वार्थी हो गए हैं। जब दोनों गधे पर बैठ गए तो लोगों ने कहा कि इनके अंदर तो दया ही नहीं है, बेचारा गधा, कितना बोझ उठाया है इसने। और जब दोनों उतर गए, पैदल चलने लगे, तो लोगों ने कहा कि पागल हैं, गधा होते हुए भी पैदल जा रहे हैं। तो लोगों की सोचना बंद करो, क्योंकि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। जब आप इस तरह से अपनी कॉन्वर्सेशन में स्टोरी टेलिंग का यूज करते हो, तो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, आपकी बातों की गहराई में उतरकर बिना बोर हुए आपकी बातों को पूरा सुनते हैं, आपकी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं। और रिसर्च भी कहती है कि फैक्ट्स याद नहीं रहते, लेकिन स्टोरीज हमारे दिमाग में इनग्रेव हो जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखना है कि स्टोरी टेलिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है
कि हम किसी सिचुएशन की पूरी समरी सुनाने लग जाएं। स्टोरी टेलिंग का मतलब है कि आप कम शब्दों में लोगों को उस मोमेंट में लेकर आओ। नेक्स्ट थिंग है डीलिंग विथ क्रिटिसिज्म। जब कोई हमें क्रिटिसाइज करे, नेगेटिव कमेंट्स करे, तो हमें क्या करना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा लोग अक्सर बोलते हैं कि ये तो अच्छा नहीं दिखता, अनअट्रैक्टिव है, इसमें कोई टैलेंट नहीं है, ये तो ओवरवेट है, आलसी है। अब ऐसे में क्या होता है कि हम परेशान होने लगते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं। और ये बिल्कुल सच है कि इस तरह की बातें हर्टिंग होती हैं, चुभती हैं, क्योंकि हम सिर्फ इंसान ही तो हैं। देखिए, क्रिटिसिज्म भी दो तरीके के होते हैं। एक तो वो लोग करते हैं जो आपके वेल विशर्स होते हैं, आपका अच्छा सोचते हैं, आपको समझते हैं। वो आपसे बोलेंगे कि तुम आलसी हो गए हो, थोड़ी मेहनत करो, अपने करियर पे फोकस करो, अपना बेली फैट देखा है तुमने, थोड़ी एक्सरसाइज करो, तुम्हें एक्सरसाइज की जरूरत है। अपनी फ्रेंडशिप को, अपने रिलेशन को रिस्क पे रखकर वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म गुड क्रिटिसिज्म कहलाते हैं, जिन्हें आपको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए। आप ये कह सकते हो कि मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं इस पर ध्यान दूंगा। और दूसरा, अगर कोई ऐसा इंसान आपको क्रिटिसाइज करता है जो आपको डीपली जानता नहीं है, आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं है, आपसे जेलस है, आपको देखकर उसे गुस्सा आता है, उसकी सोच छोटी है, तो आपको उससे बहस करके उसके लेवल पर जाने की जरूरत ही नहीं है। मान लो कि आप एक जिराफ हो और एक कछुआ है जो आपको क्रिटिसाइज करता है, तो क्या आप उस कछुए के लेवल पर उतरकर उस कछुए से बहस करते? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो कछुआ अपनी लेवल के अकॉर्डिंग आपको जज कर रहा होता है और उसकी बातों का आपके लिए कोई रेलेवेंस नहीं होता। तो दूरी बना लीजिए, इमोशनली डिटैच हो जाइए उन लोगों से जिनकी आपके बारे में नेगेटिव ओपिनियन है, जो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। हमें बहस नहीं करनी, डिफेंसिव नहीं होना है, क्योंकि डिफेंसिव होकर के ही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम सामने वाले को इनडायरेक्टली इनवाइट कर रहे होते हैं कि आओ और मुझे फिर से क्रिटिसाइज करो, मैं एक सॉफ्ट टारगेट हूं। अगर कोई आपको कचरे की एक प्लेट दे और बोले कि इसे रख लो, तो क्या आप उस कचरे की प्लेट को अपने पास रख लोगे? बिल्कुल नहीं। आप उस प्लेट को उस इंसान को वापस दे दोगे, क्योंकि वो कचरा उसका है, आपका नहीं। ठीक ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है। जब कोई राह चलते, उठते बैठते हमें अपनी नेगेटिविटी गिफ्ट करना चाहता है, तो हमें उस गिफ्ट को रिजेक्ट कर देना है, ये सोचकर कि हम उसके लेवल पर नहीं जा सकते। हमें उस इंसान को इग्नोर करना है। और यही ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा जवाब होता है, क्योंकि इन्हें चाहिए होती है अटेंशन, जो आप इन्हें नहीं देते। फिर ये परेशान होने लग जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसी इंसान से बात करें और वो अगले ही दिन आपकी सारी बातें भूल जाए, लेकिन वही इंसान किसी दूसरे इंसान से सिर्फ 5 मिनट बात करे और उसे उसकी सारी बातें याद हो, वो उस इंसान से फिर से मिलना चाहता हो, तो समझ लीजिए कि उस इंसान ने कम्युनिकेशन का असली गेम समझ लिया। ये तब होता है जब आपकी बातों में ह्यूमर होता है। अब हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि मुझ में तो ह्यूमर है ही नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ कि ह्यूमर कैसे डेवलप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेडी शोज देखिए, स्टैंड अप कॉमेडी देखिए, फनी लोग जो आपके आसपास हैं उन्हें ऑब्जर्व करिए, जोक्स की बुक्स पढ़िए और जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब आप अपनी कॉन्वर्सेशन में जोक्स बोलें, मजाक करें, तो वो उतना फनी ना लगे, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आप इस चीज को काफी अच्छे से सीख सकते हो। और कम्युनिकेशन में इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन को इजी कर देती है, सॉफ्ट कर देती है। कई बार तो बातचीत के दौरान कुछ ऐसे टॉपिक पर बातें होने लगती हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और
उस वक्त अगर आपने हल्का सा भी ह्यूमर ऐड कर दिया तो सभी का मूड बिल्कुल लाइट हो जाता है। तो अपनी कॉन्वर्सेशन में ह्यूमर ऐड करिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।